वेरी वार्म वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। चलिए, तो थोड़े से टाइम के बाद जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट फॉर यू पीपल। ओके, तो एज वी हैव स्टार्टेड एंड वी हैव कंप्लीटेड 2 लेक्चर्स। ओके, सो पहला लेक्चर जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है। तो अभी हम लोग जो है तीसरा लेक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेसिक फाउंडेशन कोर्स का। ठीक है, तो आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल HCC सोलापुर। माई सेल्फ हिपरगी फेरोज अब्दुल जलील. I'm a chemical engineer from Mumbai University, post graduation from Chennai and specialization course from ATI मुंबई। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज जो है हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो है सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अहमियत क्या है। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो है काम आता है। ठीक है, किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन को जो है फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में। ठीक है, वो जो है आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देर न Subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon and share with your friends. ओके, तो चलिए, तो देखते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस। ठीक है, यार इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो क्यों इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक इट हेल्प्स। ओके, तो देखते हैं पहला पॉइंट जो है हम लोग देखते हैं, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिएक्टिविटी, द रिएक्टिविटी of atom. It helps to understand the reactivity of atom or the reactivity of your element. Okay, mainly so when the outermost, okay, when the outermost of shell, the outermost shell of electron becomes fully filled, okay, या उसको हम लोग बोलेंगे completely filled, at that time we can say कि जो है एटम जो है या एलिमेंट जो है वो अनरिएक्टिव बन जाता है। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? बोहर्स की थ्योरी ने कहा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोहर एंड बरी। ओके, अकॉर्डिंग टू बोहर एंड बरी, व्हेन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स are completely filled. Okay, when electrons are completely filled, when electrons are completely filled, then the element becomes unreactive. Okay, तो then the elements become unreactive, ऐसा बोर्स एंड बरी ने कहा था। ठीक है, बट एलिमेंट्स ट्राइज, ओके, एलिमेंट्स ट्राइज और मेनली एटम जो है क्या करता है, ट्राइज टू गेट द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसी बेसिस के ऊपर से जो है उसकी रिएक्टिविटी जो है तय होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या, एन एटम get noble gas electronic configuration, noble gas electronic कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कैसे अचीव करेगा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3 वेज से। ओके, बाय 3, यानी 3 टाइप से जो है वो जो है क्या करेगा, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है रीच करेगा। कैसे? पहला वे जो है बाय लूजिंग losing one or more electron. Okay, by losing one or more electron. दूसरा वे क्या है, बाय गेनिंग। ठीक है, लूजिंग यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, यानी क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को जो है हासिल करेगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन बचता है इसके अंदर,
by sharing, okay, by sharing one or more electron, okay, by sharing one or more electron with atoms with another atom, ठीक है। तो ये बात याद रहे कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा अचीव होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन अचीव कर रहा है? एटम अचीव कर रहा है। किस तरीके से कर रहा है? तो वो जो है तीन तरीकों से, तीन पॉसिबल वेज से कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय लूजिंग one or more electron, or by gaining one or more electron, or by sharing one or more electron, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन देगा कहाँ से, ठीक है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या कहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, किधर के करेगा? तो वो जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में के जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा, ठीक है, लेगा या डोनेट करेगा, ठीक है, या शेयर करेगा। ओके, तो अब जो है हाउ टू राइट एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो है F1 ने एक बढ़िया सा प्रिंसिपल बताया है, ठीक है। बढ़िया सा प्रिंसिपल, और वही जो है सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। जब हम लोग क्लास 11th में जाएंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलकर एक चैप्टर फिर से तुम्हारे सामने आएगा, तो एट दैट टाइम यू विल गेट टू नो कि हाउ टू राइट एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आप लोग जो है इस क्लास 8-9th में ही सीख चुके हो, ठीक है। तब जाके आपको बहुत बढ़िया सा जो है बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे हम लोग विद द हेल्प ऑफ एफबा प्रिंसिपल, ओके। राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ योर एफबा प्रिंसिपल, ठीक है। तो लिखते हैं एफबा प्रिंसिपल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एफबा प्रिंसिपल? The filling of electron is taking place based on the energy level, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस देखो क्या है। filling of electron takes place on the basis of energy levels, okay. So what are the energy levels? How the electronic कॉन्फ़िगरेशन is going to take place, ठीक है। यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा वो बात ध्यान रखें। लोअर एनर्जी levels get fill first, okay, then successively, ठीक है, then successively higher energy levels gets filled, ओके। तो ये है मेन एफबा का प्रिंसिपल, ठीक है। तो इन मेन सिग्निफिकेंस क्या है? लोअर एनर्जी लेवल्स आर गेट फील्ड फर्स्ट एंड हायर एनर्जी लेवल्स आर गेटिंग फील्ड लेटर, ओके। तो इसके ऊपर से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस in the increasing order of their energy, okay, order of their energy, ठीक है। तो ये था हमारा एफबा प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये एफबा प्रिंसिपल का जो है चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो लोअर एनर्जी लेवल गेट फील्ड फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? लोअर एनर्जी तुम्हारी पहले जो है 1s, उसके बाद 2s, 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, 3d, 4p, 5s, ठीक है। इस तरीके से जो है हम लोग का एनर्जी लेवल्स जो है गेट फील्ड,
ओके, दैट इज नथिंग बट योर अबव प्रिंसिपल, ठीक है। लोअर एनर्जी लेवल्स आर गेट फील्ड फर्स्ट, देन हाइयर सक्सेसिवली हाइयर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए, ये हम जो है आगे सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कैसी है, बट अब आप लोग जो है ध्यान में रखें, एस की कैपेसिटी है 2, ठीक है, पी की कैपेसिटी है 6, डी की कैपेसिटी है 10 और एफ की कैपेसिटी है कितनी 14। ओके, तो इस बेसिस के ऊपर से जो है आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो देखें आप कैसे रहेगा ये। लोअर एनर्जी लेवल्स आर गेट फील्ड फर्स्ट, तो लोअर सबसे लोअर कौन है तुम्हारा 1s, उसके बाद तुम्हारा 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो यानी क्या आएगा 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 3s, 3p, फिर उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद 4d, के बाद क्या आएगा 5p, 6s, ठीक है, देन 4f, 5d, 6p के बाद तुम्हारा आएगा 7s, के बाद आएगा तुम्हारा 5f, उसके बाद आएगा 6d, उसके बाद आएगा तुम्हारा 7p। ओके, इन दिस पर्टिकुलर वे फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू टेक प्लेस। एक बात ध्यान रहे, यहाँ पे 6d, फिर उसके बाद इधर 6f भी आता है, हाँ, ऐसा नहीं कि 6f नहीं रहता है, ठीक है। 7p के बाद जो है यहाँ पे 7d भी आता है और उसी के साथ साथ यहाँ पे 7f भी आता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो है नहीं रहेगा, ठीक है। वो भी एनर्जी लेवल्स आते हैं, लेकिन अभी हमको जो है उतनी की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ तक जो है हम लोग जो है महदूद रहेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए जो है देखते हैं हम लोग हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग मान लो पहला हमारा जो है एटॉमिक नंबर लिखता हूँ यहाँ पर, देखो एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर एलिमेंट लिखता हूँ, उसका जो है हम लोग का एलिमेंट सिंबल लिखता हूँ डायरेक्टली, चलो, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो अब देखें कैसा रहेगा, ठीक है। पहला एटॉमिक नंबर एक किसका है, हमारा हाइड्रोजन का है, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, यहाँ पर आएगा 1s1। एटॉमिक नंबर 2 किसका है, हमारा हीलियम का है, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ये हाइड्रोजन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हीलियम, यहाँ पे कितने इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा 1s, ठीक है। 3 नंबर एटॉम जो है तो अपना है वो लिथियम, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2। के बाद क्या था हमारे पास, देखो यहाँ पर 1s2 के बाद क्या है 2s है, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा 2s1। एटॉमिक नंबर 4 क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, बेरिलियम, ओके। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 इस तरीके से आएगा। फिर एटॉमिक नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी एटॉमिक नंबर 5 कौन सा है हमारा, बोरॉन, ओके, एटॉमिक नंबर बोरॉन, यहाँ पर क्या आया 1s2 2s2। उसके बाद कौन सा था बच्चों, उसके बाद था हमारा 2p, ओके। तो अब लिख दो यहाँ पे क्या, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, रहा कितना एक, तो 2p1 हो गया। 6 नंबर कौन सा है हमारा, कार्बन, ओके, हमारा कार्बन क्या हो गया 1s2 2p2। 7 नंबर क्या है हमारा, 7 नंबर है नाइट्रोजन, 7 नंबर है नाइट्रोजन, तो 7 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p3, ओके।
फिर उसके बाद 8 नंबर कौन सा है हमारा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या हो गया 1s2s2 4। ओके, 9 नंबर क्या है हमारा, 9 नंबर है फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन 9 नंबर है फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p क्या हो गया बच्चों 5। ठीक है, और यहाँ पर 10 नंबर, जस्ट वेट, 10 नंबर क्या है हमारा, नियॉन। 10 नंबर है नियॉन। ओके, तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। अब देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं यहाँ पर कैसा। अब रैंडमली चेक करो, ये 6 है कार्बन का, 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं देखते हैं यहाँ पर कार्बन के सामने। ठीक है, यहाँ पर कार्बन के सामने 2 4 6, डन। ओके, 9 नंबर फ्लोरीन चेक कर लो। ठीक है, रैंडमली कितना यहाँ पे है, क्या देखो 9 इलेक्ट्रॉन, ये 5 और 2 7 और ये 2 कितने हो गए 9। इस तरीके से जो है हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, ये सीक्वेंस हमारा, ये सीक्वेंस हमारा फॉलो होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स। बात याद रहे, आराम से बात याद रहे सबको। ठीक है, तो आपके लिए जो है, आपके लिए जो है मैं होमवर्क देता हूँ। आप लोग क्या करना, आप लोग क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लिखना, कहाँ से कहाँ तक का। मैं देखो कुछ एलिमेंट आपको बता रहा हूँ रैंडमली। ठीक है, सोडियम का लिखना, सोडियम इसका सिंबल है Na। ठीक है, एटॉमिक नंबर है इसका, यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंट नेम विथ सिंबल है। ठीक है, यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है उसका एटॉमिक नंबर लिखता हूँ। ठीक, एटॉमिक नंबर लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, देख लो क्या है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, उसी के साथ साथ क्लोरीन, उसके साथ साथ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17। ओके, फिर उसी के साथ साथ अभी मान लो आर्गॉन लिखता हूँ मैं। ठीक है, यार उसका सिंबल है, और आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18। इसी के साथ साथ Sc, दैट इज नथिंग बट स्कैंडियम। ओके, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर जो है 21 है। तो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने के लिए कह रहा हूँ, आप लोग लिख लें। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा यहाँ पे, कैसे आएगा 1s2s2 6 3s1। ठीक है, देखो हुआ कि नहीं हुआ, 2 4 और 10, 10 और ये 11, डन। ओके, यहाँ पर आ जाओ 1s2 2s2 2p6। आप पॉज कर कर जो है लिखने की कोशिश करें, पॉज कर कर जो है लिखने की कोशिश करें। अगर फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो बच्चों आराम से करना बच्चों। हाँ, अरे इतना ध्यान कहाँ पे देख रहा है, इधर उधर। चल यहाँ पे, ठीक है, 1s2 2s2 2 6, उसके बाद क्या हो गया 3s2 बाद 5। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है कि नहीं है, कैसे चेक करने का, 17 नंबर है इधर, इधर कितने है देखो, 2 4 10 12 17, डन। यहाँ पे आ जाओ 1s2 बाद, उसके बाद 3 बाद में देख, यहाँ पे आ जाओ 1s, बड़ा घोटाला हो रहा है, बड़ा बड़ा 6 बाद 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 क्या आएगा, बाद। चलो देखते हैं अभी दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर के हिसाब से हो रहा है। 21 है इधर, देखो 2 4 6 10 12 18 20 और डन डना डन डन का चेक कर लो बच्चों क्या होता है, 2 4 10 12 और 18, डन डन लंडन के। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो कुछ काम देता हूँ अभी, आलसी करना ज़रा सा। ठीक है, टाइटेनियम का देखो एटॉमिक नंबर 2, पर नहीं बताऊंगा, टाइटेनियम है, सी कॉपर। ओके, थोड़ा सा मेहनत करके लिखना,
कॉपर, ठीक है, जिंक, ठीक है, साथ साथ फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस, उसके बाद एल ले लो, चलो जान दो, नंबर दे ही देता हूँ। आएगा 20, आएगा 20, आएगा 30, इसका आएगा फॉस्फोरस का 15, इसका आएगा एल्यूमिनियम का 13, लिख देना इसका प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, बहुत आसान। क्लास 11th में जाओगे तो सर का जो है याद करोगे, दुआएं दोगे। क्लास 11th कम टाइम, कम जो है हम लोग का जब स्कूल चल रहा था 8 9 में, हम लोग ये सीख बाद हो गए सर। चलो अभी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं ऑर्बिटल में। उसके लिए जो है एक रूल है, उसके लिए जो है एक रूल मैं लिखता हूँ, इसका ग्राफिक्स भी आप लोग ध्यान देना, उसके साथ साथ रूल्स लिखता हूँ। ये दिया भाई हंड्स ने, या इसको बोलते हैं हुंड के। तो क्या था, इन दी ऑर्बिटल, ओके, इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, है, ऑफ सेम एनर्जी, पेयरिंग, ठीक है, पेयरिंग यानी क्या, डबल, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place only after orbital half filled। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो बात हो रही, एक हुआ फिर उसके बाद दूसरा, यहाँ पे एक हुआ फिर उसके बाद दूसरा, अब यहाँ पे एक फिर उसके बाद इधर से पेरिंग का डबल कब हो रहा है, ध्यान से देखो, कब हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फीलिंग कब हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन बाद जो है इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बैलेंस शेल, ओके, बैलेंस शेल देखते हैं, ठीक है, और उसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देखते हैं, ठीक है। बात चल रही शेल की, बात चल रही है शेल की, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट बैलेंस शेल, outermost outermost shell of an atom is called valence, called valence shell, ठीक है। उसी के बाद उसके साथ साथ आएगा तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसी के साथ साथ आएगा तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट प्रेजेंट बैलेंस, ठीक है, बैलेंस, या इसको बोलेंगे हम लोग आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज कॉल्ड बैलेंस। के साथ साथ और एक डेफिनेशन आएगी बैलेंसी, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्लास 12 7th में सर को अभी सिखाया था, देखो क्या है, व्हाट इज वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, of an atom is known as valence, but very important, okay, very important, so that is nothing valence shell and valence electron and valency, ठीक है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बताता हूँ, मान लो सोडियम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग ने पहले पता है 2,8,1,
शेल कौन कौन से हमारे, एल एंड एम। ओके, यहाँ पे कितना, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने, 8 आएंगे, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एम शेल है ये तुम्हारा कहलाएगा बैलेंस शेल। ओके, लास्ट वाला ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या कहलाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, और यही जो है क्या करेगा, ये डोनेट करेगा आफ्टर सेट टू बैलेंस ए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, फिर आयन बनाएगा। ठीक है, आयन बनाएगा, आयन बनाएगा, केटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब देख लो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ऑफ आयन। सर तो देख रहे, क्या देख रहे हो, बाय गिविंग, बाय गिविंग, दो तरीका है फॉर्मेशन, बाय गिविंग, बाय, और इसको इलेक्ट्रॉन के, कौन सा आयन बनेगा, डोनेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन का आयन कैसा होता है, आयन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, आयन जो चार्ज बड़ा अमीर होता है, इलेक्ट्रॉन करता है। अब बाय बाय टेकिंग, बाय टेकिंग क्या, इसको एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, कौन सा आयन बनता है, गरीब है। तो क्या रहेगा, ये का बेस के कैसे बनते हैं, मोनो रहते हैं या पॉली होते हैं, देखो अभी कैसे कैसे आयन्स बनते हैं। आयन की एटॉमिक कैटेगरी, एटॉमिक में पर देखा कि आयन दो कैटेगरी, मोर देन वन एटम है, केटायन एटम वाला। ठीक, वाली यानी क्या, मोर देन वन एटम है, एन वन एटम वाला, और मोनो एटॉमिक यानी क्या हो गया तुम्हारा, एटम वाला। फॉर एग्जाम्पल कैसे फॉर्म आयन, देख लो अभी ध्यान, फॉर्म हो रहा था कैटायन, मैंने आपको बता दिया, बस एग्जाम्पल लिख लो अभी। है? कैसे हो रहा है कैटायन, लॉस के बाय गिविंग और बाय ड्रॉन के आयन, और कैटायन कौन करते हैं, ऑलमोस्ट मेटल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पर मोनोटॉमिक में हम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा दो प्लस बनाए, 8 1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद रहा क्या, और क्या रहा, कॉमा डबल गैस इलेक्ट्रॉन, कर दिया इस डबल गैस इलेक्ट्रॉन
थोड़ा हायर कंसेप्ट कर रहा हूँ ध्यान। हाँ ठीक है, यहाँ पर कौन सा रहेगा, दैट इज नथिंग 10 है। चलो अभी देख लो और एक एल्यूमिनियम है, और 10 बनाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन या 10 तरीके से कैटायन कैसे बने, गेन बाद क्या आएगा यहाँ, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फॉर्म आई कॉल्ड एज फॉर्म। दैट्स इट। चार जनरेट 7 2 अर्गोन आयन और कैटायन है। अब देख पॉली एटॉमिक के पहली कैसे बन, प्लस 10 तुम क्लासेस में के साथ 10 सात है, सात 4OH हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, प्लस OH है, इसी के साथ साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड पर क्या होगा 2H प्लस प्लस 4, these are nothing but the polyatomic ions। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक जो है पहला चैप्टर जो एंड होता मचा दो। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के बच्चों एक जो है फाउंडेशन कोर्स आप लोग क्लास 11 आप मेरे को क्लास 11 और ये चैप्टर क्लास 11 का है। जब आपका क्लास 11 क्लास 8 के टुकड़े करके रहा हूँ, तब जाके जो है ठीक है। अभी जो है आपके सबको शेयर कर दो, और आपको अगर कुछ चाहिए कर सकते हो, ठीक है, शेयर करना ना, ठीक है। तब का ख्याल रखें। ये हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।